हाय प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल विशाल स्टडी में। तो आज दोस्तों आपके बीच इस प्रकार का सवाल लेकर आया है जो कि 99% लोग इस सवाल में फेल हो जाते हैं और इसे गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस सवाल को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सिंपल ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हमारा सवाल क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 8/4 प्लस 8 ब्रैकेट में 5 प्लस 3 ब्रैकेट के नीचे बटा में 8 ब्रैकेट बंद भागे 8। तो दोस्तों इस प्रकार को सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ पे बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा हम लोग बोर्ड मास का नियम समझ लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखिए दोस्तों, ब्रैकेट हमारे जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको हिंदी में हम लोग का से दर्शाते हैं। का अर्थ होता है गुणा। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी नियम के अनुसार हम इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बी का मतलब ब्रैकेट। तो हम लोग पहले इस ब्रैकेट वाले संख्या को सॉल्व करेंगे। तो जो इसके बाहर है उसे हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। तो चलिए इस सवाल को हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी कि इसके बाहर का संख्या को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 8/4 प्लस 8। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ पे दोस्तों ब्रैकेट जब टूटता है तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। तो हम लोग यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना तक आप समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ब्रैकेट के बीच यानी कि अंदर का संख्या को सॉल्व करेंगे। तो 5 प्लस 3 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे 8 प्राप्त होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए बटा का चिन्ह है, बटा लगाएंगे और इस 8 को यहाँ पे हम लोग नोट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हमारा भाग का चिन्ह है। ठीक है ना? तो इस भाग के चिन्ह को जब हम लोग दोस्तों यहाँ पे पलटी करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके बटे में हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या मानेंगे? 1। ठीक है, इसके बटे में मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लोग 1 मान लेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस भाग के चिन्ह को जब हम लोग पंचांतर करेंगे तो हमारा गुणा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाएगा। जैसे ही भाग के रूप में जो है कन्वर्ट होगा तो जो ऊपर वाला संख्या वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला संख्या है वो हमारा ऊपर चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा गुणे, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 1/8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसके बटे में भी हम लोग 1 मान सकते हैं। राइट, इसके बटे में हम लोग 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है। तो अब देखिए इसका संख्या बराबर हो गया और ऊपर वाला का भी संख्या बराबर हो गया। जैसे कि नीचे वाले में है 4 1 8 8, ऊपर में 8 8 8 और 1 है। यानी कि सबके बटे में ये हमारा संख्या आ चुका है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा गुणा के रूप में है और इस इधर के संख्या में हमारा प्लस है। तो गुणा का दोस्तों रूल होता है। रूल क्या है कि आप ऊपर नीचे काट सकते हैं और तिरछी तिरछा भी काट सकते हैं, लेकिन सामने सामना नहीं काट सकते हैं। ये देखिए 8 से हमारा 8 कट गया, 8 से हमारा 8 कट गया। एक बार में एक बार में कटा है दोस्तों, तो हम लोग एक बार में काट लिए हैं। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए क्या क्या बचा है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 8/4। यहाँ पे बचा है 8/4। प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस लगाएंगे। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे लिखेंगे 1। बटा का चिन्ह है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे बटा का चिन्ह लगा लेंगे। नीचे में भी गुणा करना है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, जो कि हमने 1 यहाँ पे नोट कर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा भिन्न के जोड़ के रूप में कन्वर्ट हो गया है। किसके रूप में दोस्तों? भिन्न के जोड़ के रूप में। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए क्या करना है, इससे हम लोग बहुत ही बारीकी से सॉल्व करेंगे। यदि भिन्न का जोड़ आपको नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा LCM, एलसीएम निकालना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इसका जो एलसीएम है वो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। जैसे 4 का निकालना है, ठीक है, और 1 का, तो ये देखिए 2 1 कम 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना के 4 हो जाएगा। 1 हमारा वैसे उतर जाएगा। अब देखिए 2 है तो 2 से काटेंगे, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 1 पहले से तो 1 को हम लोग उतार लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमें एलसीएम निकालने के लिए आप देखिए LCM बराबर 2 गुणे 2, यानी कि इन संख्या को गुणा कर देंगे तो हमारे यहाँ पे एलसीएम हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकला है मेरे प्यारे स्टूडेंट? 4 निकला है। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसके पूरे बटे में 4 को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कितना निकला है? एलसीएम 4 निकला है। अब देखिए 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इस 8 को हम लोग नोट कर देंगे। प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगाएंगे। अब देखिए 1 का भाग 4 में देंगे तो हमें यहाँ पे 4 प्राप्त होगा, और यहाँ पे गुणे हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, इतना तक आपको समझ में आ रहा है? यदि आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर दीजिए। मैं जो भी आप कहेंगे जोड़ घटाना गुणा भाग, मैं आपको सब बताने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि मुझे सर आप भिन्न का जोड़ बताइए, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, कोई भी संख्या आप कहेंगे तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा। मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमें करना क्या है, 8 का गुणा करना है 1 में, तो हमें यहाँ पे 8 प्राप्त होगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे। अब देखिए 4 का गुणा करेंगे 1 में तो हमें यहाँ पे 4 प्राप्त होगा। इसके पूरे बटे में क्या है? 4 है, तो इस 4 को हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए प्लस का मतलब होता है जोड़ना, तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए 8 और 4 कितना होता है दोस्तों? यहाँ पे हो जाएगा 12। ठीक है, तो हम लोग 12 लिख लिए। इसके बटे में क्या है? तो इसके बटे में मेरे प्यारे स्टूडेंट 4 है, तो इस 4 को हम लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए ये 4 से कट रहा है 12, 4 1 कम 4, 4 के 4, 4 9 4 3 12, 3 बार में कट रहा है। तो ये देखिए दोस्तों हमारा क्या बचा? 3 बटा में 1 बचा। ठीक है, 1 का भाग 3 में देंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कितना प्राप्त होगा? 3। तो यही दोस्तों जो है आपका राइट आंसर आ गया। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अब चलिए मैं आपको HW दे रहा हूँ होमवर्क, वो दोस्तों सॉल्व कर मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे सवाल को नोट कर दिया है। आप लोग इसे सॉल्व कर मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर से बताएंगे। इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, इधर देखिए, आपको पहले दोस्तों यहाँ पे बोर्ड मास का रूल याद होना चाहिए। BODMAS, बोर्ड मास, रूल नंबर 1। रूल 2 में दोस्तों आपको इसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। किसके रूप में मेरे प्यारे स्टूडेंट? भिन्न के रूप में, रूल 2। रूल 3 में क्या करना है? LCM निकालना है। तो दोस्तों उसके बाद LCM निकालने के बाद आप इस सवाल को बहुत ही बारीकी से सॉल्व कर पाएंगे, रूल नंबर 3। तो आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर से बताइए। आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अभी नहीं, जब आपको समय मिलेगा तब आप बताइए। लेकिन दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर मुझे जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों जो ये सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में कभी भी पूछ सकता है। यदि आप क्लास 3 से लेकर दोस्तों 3 नहीं 5 या 4 से लेकर दोस्तों आप लोग 9 10 11 12 में जाएंगे तब भी दोस्तों ये सवाल आपसे पूछ सकता है। इतना इम्पोर्टेंट ये सवाल है। तो आप लोग जरूर से इसे सॉल्व कर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।